और भगवान के जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको नित्य प्रति अपने मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। नित्य प्रति भगवान के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। ये तिलक क्या है? ये तिलक भैया कोई साधारण नहीं है। तिलक से पता है क्या होता है? तिलक साधारण नहीं है। ये आपके शरीर की रक्षा करने के लिए रक्षा कवच है। तिलक से आपकी रक्षा होती है। ये बाना है हमारे रघुनाथ जी का, रघुनाथ जी का बाना है। इसलिए तिलक को धारण किया करो। इससे आपकी जो है प्रेत बाधाओं से और नेगेटिव ऊर्जा से आपको जो है यह दूर रखेगा। इसलिए तिलक धारण करना चाहिए। रोज तिलक लगाया करो। और एक भाव यह है कि ये जो तिलक है यह भगवान के चरण है। आप सबको हमारा तिलक तो दिख रहा होगा। ये तिलक पता है क्या है? ये भगवान के चरण है। और यदि एक भाव और बतावे तो ये जुगल सरकार विराजे हैं मस्तक पर। माने हम अपने ठाकुर जी को मस्तक पर विराजे हैं। कैसे? देखो, दो पीली दंडी बनी है, तो एक है राम जी और एक है लक्ष्मण जी। ये यहाँ जो दो पीली दंडियां बनी हुई हैं, एक है राम जी और बगल के हैं लक्ष्मण जी। और जो बीच में श्री लगी है लाल, यह है माता जानकी। यह भाव है तिलक का। ये भगवान राम है, ये भगवान लक्ष्मण है, और बीच में माता हमारी आदि शक्ति मां पराम्बा गौरी जी विराजी हैं, सीता जी विराजी हैं। और बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस भाव से तिलक लगाया करो कि जो है हम हमारे प्यारे राघवेंद्र सरकार को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। तो ये हो गए राम जी, ये हो गए लक्ष्मण जी, और ये हो गई माता सीता जी। अच्छा, भी ये क्या है नीचे? ये है उनको बैठने का आसन। और यहाँ विराजते हैं श्री हनुमान जी महाराज। यहाँ बैठते हैं हनुमान जी महाराज। तो मतलब जो तिलक को अपने मस्तक पर धारण करता है, मानो वह चलता फिरता मंदिर ही है। क्योंकि भगवान कहाँ विराजते हैं? मंदिर में। और व्यक्ति ने अपने मस्तक पर भगवान को विराजमान कर लिया, तो मानो वह चलता फिरता व्यक्ति मंदिर ही है। और ऐसे व्यक्ति से यमराज दूर दूर तक उसके नजदीक नहीं आते। यमराज जो हैं अपने दूतों को कहे हुए हैं कि भैया, जो मस्तक पर तिलक लगाए हो, जो गले में कंठी धारण किए हो, और जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता हो, ऐसे जीव को, ऐसे प्राणी को कभी हमारे पास, मतलब यमराज के पास लेकर के कभी मत आना। तो जिसके मस्तक पर तिलक होता है, गले में कंठी होती है, हाथ में माला होती है, ऐसे व्यक्ति के पास यमदूत भी कभी नहीं आते। यमदूत दूर भाग जाया करते हैं। इसलिए भैया रोज भगवान के तिलक को धारण किया करो। ये आपकी रक्षा करता है तिलक। और क्या होता है तिलक से पता? और क्या होता है? तो शास्त्र कहते हैं, चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मीर्बसतु सर्वदा। देखो कितने फायदे हैं तिलक लगाने से। चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम। जो नित्य प्रति अपने मस्तक पर चंदन धारण करता है, तिलक धारण करता है, वह परम पवित्र हो जाता है। और पाप नाशनम, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं जो तिलक लगाता है। पाप नाशनम। और क्या होता है? बोले आपदा हरते नित्यम। उसके जीवन में यदि कोई आदि व्याधि, कोई दुख आना होता है, तो वह
चंदन के प्रभाव से, तिलक के प्रभाव से उसकी वह व्याधि भी दूर हो जाया करती है। और पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मीर बसतु सर्वदा। और जिसके मस्तक पर तिलक धारण होता है उसके घर में लक्ष्मी मां नित्य निवास किया करती हैं। यह फायदा है तिलक लगाने से। इतने फायदे हैं, अब बताओ इतने फायदे हैं भैया तिलक लगाने के। सोचो कितना फायदा है तिलक लगाने से। आयु में वृद्धि हो रही, दुख दूर हो रहे, लक्ष्मी माता भी आ रही और व्यक्ति पवित्र भी हो रहा। इतने सारे फायदे हैं, इसलिए भैया रोज नित्य प्रति भगवान का तिलक धारण किया करो। तिलक लगाना चाहिए, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। और एक चीज और हो जाती है, अपन जो है भगवान के पक्के भक्त बन जाते हैं तिलक लगाने से। कैसे? जैसे आप सब पढ़े लिखे हो, आप सब देखना, जैसे कहीं कहीं रोडों पर अपन जाओ तो जंगल में जाओ या फिर सिटी के रोड पे जाओ, उनके आजू बाजू में जो पेड़ लगे रहते हैं उन पेड़ में लाल निशान बना रहता है। पेड़ों पे लाल निशान बना रहता है। उस निशान का मतलब जानते क्या है? मतलब उसको कोई छेड़ना मत। क्यों? क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है, इसलिए उस पर निशान लगा रहता है कि इससे भैया कोई मत बोलना। यदि इससे बोलोगे तो जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति है। ऐसे भैया सोचो, जब इतना सा छोटा सा तिलक लगाने से वह पेड़ सरकार की संपत्ति हो जाती है, तो जब अपन अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे तो अपन अपने सरकार की संपत्ति नहीं बन जाएंगे, अपने ठाकुर की संपत्ति नहीं बन जाएंगे अपन, माने अपन उसके हो जाएंगे। इससे पक्का हो जाएगा कि हम उसके हैं, भगवान के बन जाओगे। स्वतंत्र नहीं रहोगे, फिर परतंत्र हो जाओगे, ठाकुर जी के अधीन हो जाओगे। इसलिए तिलक धारण करना चाहिए। तिलक की बड़ी भारी महिमा है। और जो तिलक लगाए लगाए जिसके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड होता है, यदि उसकी ऊर्ध्व पुंड लगे हुए मृत्यु हो जाए तो वह सीधा ठाकुर जी के धाम में प्रवेश करता है। यह तिलक की बड़ी भारी महिमा है। इसलिए रात्रि में भी कई लोग कहते हैं कि रात्रि में तिलक पोंछ करके सोना चाहिए, तिलक धोकर सोना चाहिए। नहीं भैया, शास्त्र ने कहा है कि रात्रि में भी मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड होना चाहिए। बोले क्यों? बोले यदि रात्रि में सोते ही सोते तुम्हारी मृत्यु हो गई तो, यदि सोते ही सोते मृत्यु भी हो गई और तुम्हारे मस्तक पर यदि ऊर्ध्व पुंड रहा तो तुम सीधे ठाकुर जी के धाम को जाओगे। इसलिए तिलक धारण करना चाहिए। हर एक चीज की बड़ी भारी महिमा है। तुलसी की महिमा है, एकादशी की महिमा है, नाम जप की महिमा है। बस ये है कि हमें उस महिमा को जान करके उसके अनुसार चलना भी है। भगवान के मार्ग पर यदि चलना है तो इन सब चीजों को साथ में रखना ही पड़ेगा। और अच्छा आप बताओ, माला माल बनना कौन चाहता है? हाथ उठाओ, कौन माला माल बनना चाहता है? चाहता है खूब माला है हमारे घर में, कोई नहीं बनना चाहता। उठाओ हाथ, कौन कौन बनना चाहता माला माल? उठा दो, ने शर्माओ, धीरे धीरे उठाओ। सब जने माला माल सब बनना चाहते, हम खुद बनना चाहते, हम भी उठाए। देखो हम भी बनना चाहते माला माल, हमारे यहाँ भी माला है, हम चाहते हैं। लेकिन माला माल कब बन पाओगे? शब्द को समझना। यदि माल चाहिए है तो माल के पहले घर में माला को लाना पड़ेगा। इसलिए क्या लिखा? माला माल। यदि माला माल बनना है तो पहले अपने जीवन में माला को लाना पड़ेगा अपने हाथ में। जब ये माला आपके जीवन में आएगी उसके बाद में माल आएगा। पहले भगवान का नाम रूपी धन इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर जो है आपके पास संसार का धन भी प्राप्त होगा। इसलिए माला माल बनना हो तो भगवान का नाम इकट्ठा कर लो, भगवान का नाम जोड़ लो। और जिसके पास भगवान का नाम होता है उसका तो कहना ही क्या है, वह चलता फिरता तीर्थ के समान है। चलता फिरता तीर्थ के समान है भैया, जो भगवान का नाम अपने मुख पर धारण करता है। ऐसे व्यक्ति जो भगवान का नाम अहरनिश जपा करते हैं, यदि वे अपने घर में आ जाएं तो अपना घर आकर के वह पवित्र कर दिया करते हैं। ऐसी है नाम जप की महिमा।
इसलिए अहरनिश जब मौका मिल जाए, जहाँ बैठे हो, जिस अवस्था में बैठे हो, केवल हर अवस्था में ठाकुर जी का नाम गुनगुनाया करो।